सभी ट्रेडर्स का स्वागत है। मार्केट में जब भारी उतार चढ़ाव आता है तो एक ही चीज काम आती है और वो है सही रणनीति। आज के इस एक्सप्लेनर में हम स्विंग ट्रेडिंग के एक ऐसे स्मार्ट और सेफ तरीके को डिकोड करने वाले हैं जो कैपिटल को भारी नुकसान से बचाने में बहुत मदद करता है। बिना वक्त गवाए सीधा पॉइंट पर आते हैं। अब देखिए, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के साथ सबसे बड़ी सिरदर्दी क्या है? इसके बड़े बड़े लॉट साइज। जब कोई ट्रेड उल्टी दिशा में जाने लगता है तो स्टॉप लॉस इतना बड़ा दिखने लगता है कि अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या स्विंग ट्रेडिंग करने का कोई ऐसा तरीका है जिसमें रात को चैन की नींद भी आए और रिस्क भी कंट्रोल में रहे? बिल्कुल है, और यहीं पर एंट्री होती है ऑप्शन बाइंग की। इसे फ्यूचर्स के उस हाई टेंशन और हाई रिस्क वाले माहौल का एक बेहद प्रैक्टिकल और रणनीतिक विकल्प माना जा सकता है। इसमें उन बड़े लॉट साइज का खौफ नहीं होता और स्विंग ट्रेडिंग को कहीं ज्यादा सेफ और कैलकुलेटेड तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सेटअप में महारत, एक्सपायरी और स्ट्राइक्स। एक टिपिकल स्विंग ट्रेड को अपना टारगेट हिट करने में अमूमन 2 से लेकर 12 दिन तक का समय लग जाता है। और सच कहें तो समय की यही वो खास विंडो है जिस पर आगे की पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और सारे डिसीजंस टिके होते हैं। इसी टाइम विंडो को ध्यान में रखते हुए एक गोल्डन रूल सामने आता है। हमेशा दूर की एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स ही चुनने चाहिए। मान लेते हैं कि आज 25 अप्रैल है और ऐसे में 28 अप्रैल की पास वाली एक्सपायरी चुन लेना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। रिस्क ये रहता है कि टारगेट तक पहुंचने से पहले ही पोजीशन हवा में एक्सपायर हो जाएगी। एक्सपायरी सेट करने के बाद बारी आती है सही स्ट्राइक प्राइस पकड़ने की। यहां एट द मनी या फिर थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक चुनना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। इससे होता क्या है कि ट्रेड में एंट्री काफी सस्ते में मिल जाती है और स्विंग ट्रेडिंग के दौरान ये जो कॉस्ट बेनिफिट मिलता है ना, वो सच में गेम चेंजर साबित होता है। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि मार्केट अभी 23,900 पर ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में 23,800 या फिर 23,700 का पुट टारगेट करना समझदारी होगी। करंट प्राइस से 200-300 पॉइंट दूर का ये ओटीएम पुट रिस्क को एकदम लिमिट में रखता है और एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट भी दे देता है। ट्रेड एग्जीक्यूशन, आवश्यक ऑर्डर प्रकार। तो इसका प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। स्टेप 1, दूर की एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है। स्टेप 2, सही एटीएम या ओटीएम स्ट्राइक चूज करना है। और स्टेप 3, ट्रेडिंग ऐप के अंदर ही अपना सेल टारगेट सेट कर देना है। मतलब एक पुट खरीदा और हाथों हाथ वहीं अपना टारगेट प्लेस कर दिया। पूरा का पूरा सिस्टम एकदम ऑटोमेटेड और टेंशन फ्री। पर रुकिए, ट्रेड एग्जीक्यूट करते वक्त एक बहुत बड़ा पेच भी है। एक ऐसी चूक जो एक शानदार ट्रेड की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा सकती है, और वो है इंट्राडे और डिलीवरी ऑर्डर के बीच का सिलेक्शन। स्विंग ट्रेडिंग में ये सिलेक्शन लिटरली मेक और ब्रेक साबित होता है। ध्यान रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि भूल कर भी इंट्राडे ऑर्डर नहीं लगाना है। अगर गलती से भी इंट्राडे सिलेक्ट हो गया तो ब्रोकर मार्केट बंद होते ही पोजीशन को ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा और हमारा स्विंग ट्रेड वहीं का वहीं खत्म। इसलिए इस पूरी स्ट्रैटेजी को काम में लेने के लिए हमेशा, जी हां हमेशा, डिलीवरी ऑर्डर ही सिलेक्ट करना चाहिए। एआई का लाभ, आस्क एंजल का परिचय। अब जरा सोचिए, अगर एक पर्सनल ट्रेडिंग असिस्टेंट मिल जाए तो। एंजल वन का आस्क एंजल कुछ ऐसा ही है। ये एकदम चैट जीपीटी स्टाइल वाला एआई प्लेटफॉर्म है। चाहे कल का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखना हो, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस चेक करनी हो, या फिर फ्यूचर्स का कोई कॉम्प्लेक्स डेटा निकालना हो, ये सब कुछ चुटकियों में कर देता है। घंटों की मैनुअल रिसर्च अब बस कुछ सेकंड्स का काम है। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। एआई से बस इतना पूछना है, कल एमसीएक्स पर गोल्ड में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, और बस एआई तुरंत पूरा का पूरा डेटा हंट करेगा। फिर चाहे वो गोल्ड बीज हो या फ्यूचर्स, एकदम सटीक वॉल्यूम और प्राइसिंग बस एक क्लिक में स्क्रीन पर हाजिर हो जाएगी। है ना कमाल की चीज? अब आखिर में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। जब ये एडवांस्ड एआई टूल्स मार्केट का इतना भारी भरकम और कॉम्प्लेक्स डेटा महज कुछ सेकंड्स में प्रोसेस कर रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में स्विंग ट्रेडिंग की पूरी तस्वीर नहीं बदल जाएगी? जिस रफ्तार से हम रिसर्च और एग्जीक्यूशन कर पाएंगे, क्या वो हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स को पूरी तरह रीडिफाइन नहीं कर देगा? सोचिएगा जरूर।